प्राइम मिनिस्टर मोदी का खुद का ट्वीट है। मैंने केजरीवाल को फ़ोन किया, केजरीवाल की जीत पर बधाई दी। ये उनका खुद का ट्वीट है जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। इसको आप सिलसिलेवार तरीके से पढ़ सकते हैं। पहली दफा केजरीवाल का नाम लिया। हाँ, पहली बार नाम लिया, वो भी ट्वीट के जरिए और फ़ोन पे बात हुई है। तो केजरीवाल को जीत पर बधाई दी है। केजरीवाल को केंद्र का पूरा सहयोग मिलेगा। केजरीवाल को जीत पर बधाई, यानी वो और इत्तेफाक की बात है जी, चाय पे चर्चा होगी अब मोदी और केजरीवाल की प्रधानमंत्री कार्यालय में। नतीजों के पहले जब हम कभी चर्चा करते थे तो मैं कहता था कभी कभी कि सबसे पहले गले लगाएंगे केजरीवाल को, तो नरेंद्र मोदी गले तो नहीं लगाया लेकिन चाय पे चर्चा पे जरूर बोला। अब देखिए, प्रधानमंत्री के लिए आफत ये कि जब भी नीति आयोग की बैठक होगी हमेशा केजरीवाल उसमें आएंगे और कैमरे केजरीवाल के पीछे भागेंगे। तो मतलब एक तरीके से जो नाइटमेयर सिचुएशन है बीजेपी के लिए, वो नाइटमेयर अब लगता है कि सामने आ रहा है। नलिनी जी, आप मानेंगी इसको कि इससे बुरी स्थिति बीजेपी के लिए नहीं होता है। पीएम ने लिखा है आइए आपको चाय पिलाएंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राहुल। इससे बुरी स्थिति, इससे बुरा सपना बीजेपी का कुछ हुआ ही नहीं होगा। मैं तो आपसे ये कहूँगी कि ये सपना जो आज जो अब हकीकत में बदल गया है, अच्छे दिन जो आ गए आम आदमी पार्टी के, ये जो हेकड़ी थी, ये जो एरोगेंस थी, भाजपा के लोगों ने समझा, जनता जनार्दन ने समझा कि भाजपा में ये हेकड़ी आ गई है, तो इनको ज़रा सबक सिखाएं। मैं आम आदमी पार्टी को कहूँगी कि आप मंत्री के बंगले ना लो, आप लोग संगम विहार, जनकपुरी, रोहिणी वगैरह में अपने मंत्रियों को बसाइए। ये अच्छा आइडिया है, लेकिन पिछली दफा भी ये सब कहा था, फिर किया क्या? फिर बंगले के पीछे भागे, गाड़ी के पीछे भागे। और दूसरा ये कि भारत कितनी जड़ें गहरी हैं लोकतंत्र की भारत में, आज वो हो रहा है जिसे कितना जल्दी वक्त बदलता है। उर्मिलेश जी, 9 महीने पहले यही लोग थे जो मोदी को सर आंखों पे चढ़ा रहे हैं। मैं नलिनी जी की बात से थोड़ा सा असहमति, विनम्र असहमति जाहिर करते हुए मेरा कहना है कि देखिए, सिंबोलिज्म की जरूरत आज भारतीय राजनीति में नहीं है। आज प्रैग्मेटिज्म की जरूरत है, और वो कि आप 3 कमरे के घर में रहें, चाहे आप 2 कमरे के घर में रहें, आप संगम विहार में रहें या सिविल लाइंस में रहें, आप जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, जिनके सपने आपसे जुड़े हैं, जिनकी आकांक्षाएं, उनके लिए आप काम करें, पहली बात। दूसरी बात, जो आप एक कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने उनको, देखिए, प्रधानमंत्री जी को जरूर अब महसूस हुआ है और होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल एरोगेंस है उनकी पार्टी के कुछ एक नेताओं का, वो ठीक नहीं रहा। जिस तरह से एजेंडे सेट किए गए विज्ञापनों में, माय गॉड, मतलब जिस तरह के विज्ञापनों की बौछार थी, उससे भी जनता को लगा होगा ये केजरीवाल सही कहता है कि लड़ाई अमीर और गरीब की है। इतने पैसे छिड़के हैं बीजेपी ने, तो वो भी उसका फर्क पड़ा है। अब सवाल यह है कि दिल्ली में केंद्र को और राज्य को मिल के बेहतर काम करना है, किसी भी तरह के एरोगेंस से अलग होकर, सो दैट कि यहाँ की जनता को फायदा मिले। ये उर्मिलेश जी ने गरीब और अमीर की बात की। जब हमने अपना पोस्ट पोल सर्वे किया तो ये परसेप्शन का मामला, हमने कई मुद्दों पे पूछा आपके हिसाब से कौन सी पार्टी बेहतर है। कई मुद्दों पे आम आदमी पार्टी को लोग बेहतर समझ रहे थे, लेकिन जब एक मुद्दा हमने पूछा अमीरों के का देखभाल, अमीरों के हितों की रक्षा करने के लिए कौन बेहतर है, बहुत क्लियर उभर के आता है। उनमें ज़्यादातर लोग कहते हैं अमीरों की हितों को रक्षा करने के लिए बीजेपी ज़्यादा बेहतर है। और ये बहुत बड़ा सवाल है आलोक जी कि किस तरीके से एक IRS अफसर की पार्टी, जो कि नलिनी जी कह भी रही थी उस दिन कि एक IRS अफसर की पार्टी गरीबों की पार्टी है, और एक चाय बेचने वाली की पार्टी आज की तारीख में दिल्ली के अमीरों की पार्टी देखी जा रही है। और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा धर्म संकट है ये। नलिनी जी, ये तो उस दिन भी हम लोग इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है। ये कैसे हुआ कि चाय बेचने वाले की, जो अब आप आज भी देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के दरबार में पूरे फिट नहीं हैं, अभी तक भी वो अभी भी सीख ही रहे हैं कि यहाँ के दाव पेच क्या हैं। तो जो दरअसल चाय बेचने वाले के जो परिवार से आते हैं, अभी भी उनमें अगर वो जो अच्छी चीज़ें हैं उस तबके की हैं, लेकिन ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी सेंट्रल सर्विस, जो जानते हैं काला धन क्या होता है, पीला धन क्या होता है, ये जो जाकर के कुर्सी पे बैठना क्या होता है, उनकी जो पार्टी है वो गरीबों की